अच्छा, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ ये स्ट्रक्चर्स अपने अपने पास ये ट्रैकिया आ गया और ये नीचे अपने पास आ गए हमें पता है क्या ब्रोंकाई ब्रोंकाई अपने पास 3 तरह के होते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई। सही है? तो जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो राइट और ये लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई है। इसके अंदर फिर जो लोबार ब्रोंकाई होते हैं ना, आपको पता है कि राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट में 2 होते हैं। तो वो 2 सेकेंडरी जो लोब्स को सप्लाई करते हैं वो अपने पास आ जाते हैं सुपीरियर लोबार, मिडिल लोबार और इंफीरियर लोबार ब्रोंकाई। यहाँ लेफ्ट के लिए सिर्फ सुपीरियर और इंफीरियर लोबार ब्रोंकस होता है और इसके बाद फिर इनके अंदर बाकी मजीद होते हैं टर्शियरी ब्रोंकाई। ठीक है? जो कि ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स को सप्लाई करते हैं। सही है? सेगमेंट्स तो वो आपको दिखाता हूँ, ये देखें लाइक राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है, इनके अंदर ना सेगमेंट्स होते हैं बाकायदा और इनको कहते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स। अब आपको पता है कि राइट लंग के 3 लोब्स हैं, तो जो सुपीरियर लोब है ना उसके अंदर हैं कितने सेगमेंट्स? 3 सेगमेंट्स और जो मिडिल लोब है उसके अंदर हैं 2 सेगमेंट्स और इंफीरियर के अंदर हैं 5 सेगमेंट। तो टोटल राइट साइड पे हैं 10 सेगमेंट। सही है? इसी तरह जो है लेफ्ट लंग, अब लेफ्ट लंग में आपको पता है मिडिल लोब तो होता नहीं, तो यहाँ जो अपर लोब है उसके अंदर होते हैं 3 या 4, कभी 3 होते हैं, कभी 4 होते हैं, वेरी करते हैं और जिसका इंफीरियर लोब है उसमें 5 होते हैं। तो टोटल इसमें 8 या 9 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट होते हैं। अच्छा, जो हर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है ना ये एक उस तरह का होगा आपको कि पिरामिडल शेप का होगा। ठीक है? और इसके जो अपेक्स होगा ना वो हाइलम की तरफ होगा। सही है? और सेकेंडली ये कि इनका हर एक का अपना एक ब्रोंकस होगा जिसको हम टर्शियरी ब्रोंकस कहते हैं। हर एक की अपनी सप्लाई, ब्लड सप्लाई होगी, हर एक की अपनी ड्रेनेज होगी लिम्फेटिक ना। तो ये अलग-अलग सेगमेंट है। तो समटाइम्स अगर आपको कोई एक सेगमेंट निकालना पड़े ना तो आप एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट भी बाकायदा निकाल सकते हो क्योंकि उसकी अलग सप्लाई है। सही है? उसके अलावा मज़ीद हम ये देखें, अगर ये देखें इसमें कि अपने पास है ना कार्टिलेज होती है। ये अपने पास आ गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये ब्रोंकस चल रहा है। तो ब्रोंकस के अंदर कार्टिलेज होती है, आहिस्ता-आहिस्ता कम होती जाती है और जो अपने पास यहाँ आकर ना टर्शियरी ब्रोंकस के आगे ख़त्म हो जाती है और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेज नहीं होती। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और ये एल्वियोलर सैक्स वगैरह में कार्टिलेज नहीं होती। और दूसरी बात ये कि अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये एक सेगमेंट है, ये देखें इसमें ये अपने पास आ गया टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है ये रेस्पिरेशन में टेक पार्ट नहीं करता, सही है? हिस्सा नहीं लेता। आप देखो कि जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है ना इसके ऊपर यहाँ से एल्वियोलाई आना शुरू हो गए हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में भी आ रहे हैं, फिर एल्वियोलर डक्ट में आएँगे, एल्वियोल तो ये सारे ये हिस्सा लेते हैं। नाम से भी ज़ाहिर है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, यहाँ से रेस्पिरेशन एक्चुअली स्टार्ट होती है। सही है? एक बात ये, दूसरी बात ये कि वो पूछता है कि वो डक्ट जो होती है, वो जो ट्यूब्यूल होती है जो जाके एल्वियोलर सैक्स में ओपन होती है, उसका क्या नाम है? वो एल्वियोलर डक्ट होती है। अगर आपको ये देखो, ये ना एल्वियोलर डक्ट है जो जाके इस गुच्छे में, इस एल्वियोलाई में ओपन हो रही है। एक ये एल्वियोलर डक्ट है। अच्छा, यहाँ उसने ये एल्वियोलर डक्ट है जो इस एल्वियोलाई में ओपन हो रही है। यहाँ उसने दिखाया भी हुआ है। ये सारे एल्वियोलर सैक्स हैं और इसके अंदर अगर आप देखो, ये एल्वियोलर सैक है और इसके अंदर आप देखो ये एल्वियोलर डक्ट ओपन हो रही है। सही है? एक ये बात आ गई। और फिर वो एक और सवाल पूछता है कि कहते हैं क्लारा सेल्स क्या होते हैं? क्लारा सेल्स एक्चुअली क्यूबॉइड सेल्स का आजकल क्यूबॉइड सेल्स इन्हें कहते हैं। क्लारा सेल्स पहले एक टर्म यूज़ होती थी। तो ये मेजरली टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में होते हैं और ये इनका बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इन काम करते हैं। ठीक है? मतलब जो एयर हम लेके जाते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करेंगे उनको। उसके अलावा एक सर्फेक्टेंट लाइक मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं और भी इनके मल्टीपल चीज़ें हैं। और अगर मैं आपको बताऊँ तो ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में होंगे कौन से? क्लब सेल्स जिनको क्लारा सेल्स कहते हैं। यहाँ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में मेजरली ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। इसमें ये देखें, वो कहता है कि ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स को टर्शियरी ब्रोंकस सप्लाई करते हैं। तो जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स के मुतालिक राइट लंग में ठीक है 10 सेगमेंट्स हैं, अपर लोब में 3, मिडल में 2 और लोअर में 5। जबकि जो जो अपने पास है अपने पास लेफ्ट लंग है, इसके अंदर कितने हैं? अपर में 4, 3 या 4, ठीक है? और लोअर में 5। ये बात होगी। पिरामिडल शेप होंगे, जिनका एपेक्स होगा वो हाइलम की तरफ होगा। उसके अलावा ये है कि कनेक्टिव टिश्यू से मतलब कवर किया होता है, अलग होता है और साथ में आप देखोगे कि इन सबको ना एक हर एक को अपनी सेगमेंटल ब्रोंकस या फिर टर्शियरी ब्रोंकस सप्लाई करेगा। हर एक की अपनी एक आर्टरी होगी, पल्मोनरी आर्टरी होगी की ब्रांच होगी और लिम्फेटिक ड्रेनेज होगा, ऑटोनोमिक सप्लाई होगी, हर एक की अलग होगी। सही है? तो ये जब हम लोगों ने ना लोबेक्टमी करनी हो तब हमें फ़ायदा होता है, जब पल्मोनरी
अब ये एमसीक्यूज देख लेते हैं। इसमें अपने पास आ गया कि ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स राइट लंग में 10 हैं, लेफ्ट लंग में तकरीबन 8-9 होते हैं, यहाँ 10 ऑप्शन में था बेस्ट। अच्छा, 3 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स राइट सुपीरियर लोब में होंगे, 2 पल्मोनरी सेगमेंट्स मिडल में होंगे, राइट मिडल में होंगे, और 7th ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। अच्छा, ये ना 7th ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के मतलब काफ़ी सवाल पूछते हैं। तो अगर आपको पता है जो राइट साइड है ना, राइट लंग, इसका जो 7th ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है उसका नाम है मीडियल बेसल। एक ये एमसीक्यू पूछा है उसने, और एक दफ़ा ये पूछा है कि लेफ्ट के जो लोअर लोब है उसमें ऐसी ऐसा क्या डिफरेंस है राइट की निस्बत ना। तो अगर आपको देखें ना, तो वैसे तो दोनों में 5-5 लोब्स हैं, लेकिन मसला ये है कि जो राइट का ये मीडियल बेसल है ना, मीडियल बेसल ये या तो छोटा होता है या फिर ये ना एंटीरियो बेसल के साथ ना मिक्सअप हुआ होता है, तो डिस्टिंक्ट नहीं होता। सही है, ये एक डिफरेंस है इनमें, और ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि लेफ्ट के अंदर एंटीरियो मीडियल एक बेसल, दो को मिला के एक बनाया हुआ है, और यहाँ पे एंटीरियो बेसल अलग है और मीडियो बेसल अलग है राइट साइड पे। अच्छा, अब ये देखें, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इनको टर्शियरी ब्रोंको सप्लाई करता है, और ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को अपनी आर्टरी या अपना एक टर्शियरी ब्रोंकस है। टर्शियरी सेगमेंटल ब्रोंकस जो है ना, उसमें कार्टिलेज इज नॉट हैविंग कार्टिलेज। हाँ, नहीं, वो कहता है टर्शियरी सेगमेंटल ब्रोंकस किस में डिफरेंशिएट होता है कि बाद में उसमें कार्टिलेज नहीं रहती, तो वो टर्मिनल ब्रोंक्योल्स में कार्टिलेज नहीं होती। तो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इरेटेड बाय टर्शियरी ब्रोंकस, ये भी बात हमें पता है। ट्यूबुलर एयरवे जो कि जाके आगे एयर सैक्स में ओपन होता है, तो वो क्या होता है, एल्वियोलर डक्ट। फिर मजीद वो हमें बताता है कि मजीद हमसे पूछता है कि इफ़ देयर इज़ अ ट्यूमर। हाँ, ये एक बात है कि अगर वो कहता है कि ट्यूमर हो एक बंदे के इधर, अगर वो कहते हैं किसी बंदे के ना यहाँ राइट सुपीरियर जो ब्रोंकस है, लोबार ब्रोंकस है, उसमें अगर ट्यूमर हो, तो उसकी वजह से कौन सा सेगमेंट जो है वो कोलैप्स करेगा। तो उसमें ना मोस्ट प्रोबेबली ये वाला जो ऊपर वाला एपिकल सेगमेंट है ना, सुपीरियर लोब का जो एपिकल सेगमेंट है, फिर अपर लोब का है, अपर लोब का जो एपिकल सेगमेंट है, ये वाला, ये रेड वाला राइट साइड पे अपना सुपीरियर लोब का जो एपिकल सेगमेंट है ये कोलैप्स करेगा। ये दो दफा आई गेस पूछा है इसने। कहता है कि कार्सिनोमा हो अपेक्स ऑफ लंग का, तो कौन सा सेगमेंट कोलैप्स करेगा, एपिकल सुपीरियर। एक दफा ये पूछता है, एक दफा कहता है राइट सुपीरियर लोबार ब्रोंकस में अगर ट्यूमर हो तो एपिकल सुपीरियर सेगमेंट कोलैप्स करेगा। इसी तरह ट्यूमर हो सुपीरियर सेगमेंट ऑफ लंग का, तो एपिकल सुपीरियर मतलब सुपीरियर लोब का एपिकल जो सेगमेंट है वो कोलैप्स करेगा। इसी तरह सुपीरियर लोब का एपिकल सेगमेंट कोलैप्स करेगा। एयर एंट्री इन ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट टर्शियरी ब्रोंकाइटिस से होती है। क्लारा सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से पहले मेजरली यहाँ पाए जाते हैं। अपना कहते हैं डिफरेंस बिटवीन राइट लंग रूट एंड लेफ्ट लंग रूट, नंबर ऑफ प्राइमरी ब्रोंकाई। नहीं, प्राइमरी ब्रोंकाई तो आपको मैंने बताया कि वो तो दोनों तरफ एक एक है ना, जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है ना उनमें फर्क है। ये राइट साइड पे 3 है और लेफ्ट साइड पे 2 है अकॉर्डिंग टू द लोब्स। फिर वो कहते हैं कि आगे ये कुछ है ना, ये कहते हैं द रेस्पिरेटरी जोन वेयर गैस एक्सचेंज अकर्स एक्सटेंड्स बियॉन्ड। ये सही मानों में देखा जाए तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेके एल्वियोलाई तक एक्सटेंड करती है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स रेस्पिरेशन में टेक पार्ट नहीं करते, इन्वॉल्व नहीं होते। नंबर ऑफ डिवीजंस इन लोअर एयरवे 23, इसका पता नहीं क्या मतलब है, और आपने देखना है। ये वो पूछता है कि लेफ्ट लोअर लोब लंग का वो कैसे डिफर है राइट अपर लोब से लंग के। सही है, तो मीडियल बेसल सेगमेंट मतलब अजीब सा है इसका, इसको आपने देख लेना है, एक इसको देख लेना है। अच्छा, फिर कहते हैं कि ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स कैसे अरेंज होते हैं राइट साइड पे। तो अपर सुपीरियर लोब में 3, मिडल में 2, इंफीरियर में 5। और अगर वो कहता है कि लोअर मिडल अपर में क्या तरतीब है, तो 5 2 3। सही है, तो अभी के लिए इतना ही।